हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। आज हम स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हमारे पास में क्वेश्चन एक्सरसाइज है 7.2 और 7.2 के क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ पर सिर्फ हम कितने क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चों? सिर्फ क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर 4, ठीक है, 4 क्वेश्चन की बात करेंगे और यही है हमारे लास्ट क्वेश्चन। और इससे पहले हमने आपको करा दिए हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियो पर जाइए और इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं, अगर आपने वो कर लिया है तो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा है और अगर आपको ये पता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, मींस यहाँ पर एक सेक्शन फार्मूला के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और सेक्शन फार्मूला के लिए हम बात करेंगे कि हमारे पास में अब ये जो लास्ट के 4 क्वेश्चन है ये किस तरीके से बेस्ड हैं। क्या ये सभी सेक्शन फार्मूला के ऊपर ही है? क्या इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो डिस्टेंस फार्मूला का भी है? ऐसा नहीं है कि अगर ये एक्सरसाइज सेक्शन फार्मूला की है तो उससे सारे ही क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला से होंगे। हो सकता है कोई ना कोई डिस्टेंस फार्मूला भी यूज किया जाए, ठीक है। चलिए बच्चे, हम करते हैं आगे। हमारे पास में है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। मींस आपके पास में बच्चों क्या है? आपके पास में एक सर्कल है, ठीक है बच्चों। इस सर्कल का जो सेंटर है वो यहां पर होगा। अब यहां से हमने क्या माना बच्चों? डायमीटर ये है। अब ये पॉइंट आपके पास में A है और ये पॉइंट आपके पास में B है, और उसके बाद ये आपका पॉइंट सेंटर, यानी कि हम इसको कहेंगे O, ठीक है बच्चों। अब यहां से आपको बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A, मींस आपको फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। उसके बाद आपको AB इज अ डायमीटर, AB डायमीटर है ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2,3। बच्चों सेंटर कितना हुआ? 2,3। और हमारे पास में एंड B इज 1,4 और B की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1,4। मींस बच्चों क्या हुआ? हमें कोऑर्डिनेट A फाइंड करने हैं, तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A x1 और y1, ठीक है बच्चों। और हमें ये पता है कि इसको हम x2 y2 बोलते हैं, और ये हमारे पास में x और y है। अच्छा बच्चों, क्योंकि सेंटर कहां पर होता है? डायमीटर के बिल्कुल मिड पॉइंट में। मिड पॉइंट होता है और मिड में अगर होता है इसका मतलब इनका रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों? रेशियो हो जाएगा 1:1। मींस यहां पर ये मिड पॉइंट के लिए सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, और मिड पॉइंट के लिए हमने सेक्शन फार्मूला अलग से बताया था। क्या बताया था अभी देखते हैं। मींस हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों? लेट करेंगे क्वेश्चन नंबर, हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं बच्चों? 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू x1 y1, ठीक है बच्चों। x1 और y1 हमने इसको मान लिया। हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट A फाइंड करना है बच्चों, बात समझ में। अब हमारे पास में क्योंकि O जो है वो मिड पॉइंट में है, मींस क्या है हमारे पास में? O इज द मिड पॉइंट। मीन क्या है? O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मींस AB का मिड पॉइंट है। तो बच्चों यहां पर फॉर्मूला क्या लगता है हमारे पास में? क्या आपको पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या लगता है? वैसे तो हम रेशियो अगर वो करते हैं कि x इज इक्वल टू m1/2 m1 + m2 अपॉन में, और ऊपर क्या लिखते हैं? m1x2 + m2 x1। मगर हम यहां पर शॉर्ट में क्या करते हैं बच्चों? x इज इक्वल टू x1 + x2 अपॉन में 2, और y के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों? y1 + y2 अपॉन में 2। कुछ नहीं करना ज्यादा। ये फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर रेशियो कितना है? 1:1। m की वैल्यू भी 1, m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू भी 1, मींस नीचे हो जाएगा 2, और ऊपर m1 से अगर 1 है तो उसमें x2 या x1 में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने मिड पॉइंट के लिए यूज करते हैं जब कभी भी हमें मिड पॉइंट फाइंड करना होता है, वरना अगर हमारे पास में कोई रेशियो होता है यहाँ पर तो उसके लिए हमें अलग से रेशियो का यूज करना होता है। क्लियर है? अच्छा, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, x की वैल्यू बताएगा कोई कितनी होती है बच्चों? ये मिड पॉइंट जो है यही xy होता है। फर्स्ट पॉइंट को x1 y1, सेकंड पॉइंट को x2 y2, और मिड पॉइंट को हम बोलते हैं x, y, और यहाँ पर रेशियो कितना है? 1:1। मींस x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2, और x1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
और x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और x2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 1, और अपॉन में बच्चों कितना हुआ 2। अच्छा 2 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 4, 2 2 जा 4, और x1 प्लस 1, और यहाँ से कितना हुआ बच्चों 4, और ये 1 इधर आएगा -1, और x1 ऐसे आ जाएगा हमारे पास में, और x1 की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 3। कितनी है बच्चों 3। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, y1 की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों 3। y ये होता है बच्चों, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x, y है। इस x y की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, और y1 हमें फाइंड करना है, और y2 कितना है बच्चों 4, और अपॉन में 2। जब 2 डिवाइड में से इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, y1 कितना हो जाएगा बच्चों y1 प्लस 4, और 4 इधर आ जाएगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू y1, और y1 इज इक्वल टू कितना आया 2। मींस क्या हुआ बच्चों x1 y1 की वैल्यू आ चुकी है। मींस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A क्या होगा बच्चों, क्या हुआ हमारे पास में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A कितना आया बच्चों, कितना आया 3 और 2, मींस 3, 2। बच्चों क्लियर है, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, कितना आया 3, 2। बात समझेंगे, क्लियर है बात। अच्छा समझ में आया मेरे को क्लियर। मींस ये सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए इसके सेंटर को गिवन है, और हमारे पास में पॉइंट B गिवन है, हमें पॉइंट A फाइंड करना है। और क्योंकि हमें पता है कि इसका रेशियो 1:1 होता है, इसलिए हमने x का फॉर्मूला लगाया, x1 की वैल्यू निकल जाएगी, और y का फॉर्मूला लगाया, y1 की वैल्यू निकल जाएगी, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A है हमारे पास में x1, y1, और वो हमारे पास में फाइंड होके आ चुकी हैं 3, 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। ठीक है, अच्छा बच्चों समझ आया, बिल्कुल क्लियर है। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आया हो। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना, आगे चलते हैं। हमारे पास में बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं इफ A and B are, मींस बच्चों क्या हुआ आपके पास में, यहां पर आपके पास में पॉइंट A है और पॉइंट B है, और जो की है हमारे पास में -2, और यहां है हमारे पास में 2, -4। ठीक है बच्चों, उसके बाद वो कहना चाह रहे हैं रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। हमारे पास में बीच में कहीं पर भी पॉइंट P है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। मींस बच्चों वो क्या होता है बीच वाले पॉइंट को तो हम x, y बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं x, y बोलते हैं, जो कि हमें फाइंड करने हैं। और ये हमारे पास में क्या हुआ बच्चों x1 y1, और ये हमारे पास में हुआ x2 y2, और हमारे पास में रेशियो अभी हमारे पास में नहीं है। रेशियो हमारे पास में अभी नहीं है, जब तक रेशियो नहीं होगा हम पॉइंट को फाइंड नहीं कर सकते। ये हमने आपको पहली वाली क्लास में ही बताया था सेक्शन फार्मूला के। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास में रेशियो होना चाहिए, बट हमें क्या कहा गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P सच दैट AP इज इक्वल टू, क्या गिवन है बच्चों, क्या गिवन है हमारे पास में, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ठीक है बच्चों, क्या है AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ठीक है बच्चों, अच्छा देखो अब क्या होगा कि इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे हम। ठीक है, कैलकुलेशन समझते क्या है। AP प्लस PB, अगर हमें AP रेशियो PB रेशियो दिया जाता तो हम कहते ठीक है, मींस यहां पर AP तो ठीक है हमारे पास में, मगर हमें AB नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, A से B तक नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए हमें PB चाहिए। क्या चाहिए, PB चाहिए। अच्छा तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये AP प्लस PB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AB होना चाहिए। मींस ये क्या था 9th क्लास में यूक्लिड्स थ्योरम थी। ठीक है, यूक्लिड्स थ्योरम क्या कहती थी हमारे पास में, मींस दो को ऐड करेंगे वो तो टोटल के बराबर होता है। AP प्लस PB इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, AB। AP प्लस PB इज इक्वल टू क्या होगा, AB। ये प्लस ये करेंगे तो टोटल हमारे पास में क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। क्लियर है, AB आ जाएगा। अच्छा बच्चों क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी समझ में आ गई आपको।
अच्छा, हमारे पास में जब यहां से हमें क्लियर ये हो गया, ठीक है, तो हमें अपने क्वेश्चन के अंदर ए बी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ए बी नहीं चाहिए, एपी और पीबी का रेशियो चाहिए। तो एपी और पीबी का रेशियो अगर हम देखते हैं तो वो निकालेंगे, तो निकालेंगे कैसे बच्चों? यहां से हमारे पास में एपी इज इक्वल टू 3/7 एबी है, बट अगर हम यहां से एबी की वैल्यू निकालना चाहें, इस लाइन को बाद में लिखेंगे बच्चों, ठीक है, यहां से अगर हम एबी की वैल्यू निकालना चाहें तो एबी इधर का इधर रहेगा और एपी इधर है, तो ये 7 जब डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। मींस एबी की वैल्यू हो जाएगी 7/3 एपी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब हम वो लाइन लिखते हैं AP प्लस PB इज इक्वल टू AB। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई है? अच्छा, होगा क्या कि जो AP है ये तो AP ही रहेगा, बात ठीक है। PB जो है वो हमारे पास में PB ही रहेगा, अभी कोई बात नहीं। AB जो है कितना है? AB जो है बच्चों वो कितना है? 7/3, और क्या है? AP है। हमने रिप्लेस किया है AB की जगह हमने ये पार्ट को यूज किया है, मींस हमने यहां पर रखा है 7/3 AP। ये AB 7/3 कैसे आया? क्योंकि AB की वैल्यू हमें फाइंड की है, और ये इसलिए फाइंड की है बच्चों, हमें क्या रेशियो चाहिए? AP PB का रेशियो चाहिए। मींस हम जब रेशियो निकालते हैं, हमने रेशियो वाले क्वेश्चन में एक बार निकाला होगा M1/M2, मींस यहां पर यही चाहिए हमें, AP के अपॉन में PB चाहिए, और AB तो नहीं चाहिए था, इसीलिए हमने AB की यहां से वैल्यू निकाली और उसको हमने रिप्लेस कर दिया इस पार्ट के अंदर। अब हमें क्या चाहिए? दोनों AP लेफ्ट साइड में चाहिए, मींस AP ये पार्ट हमारे पास में है, जब ये AP इधर आएगा तो हमारे पास में हो जाएगा 7/3 AP हो जाएगा, और ये जो PB है ये राइट में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? माइनस के PB हो जाएगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आई है? क्लियर है बात? अच्छा, इसके अपॉन में हमने क्या माना? 1 माना, ठीक है, 1 माना, मींस यहां से क्या हो जाएगा? 3 1 3, और 3 से कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3AP, और 1 से करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 4AP। बोलो, अरे 4 7 7 AP हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये माइनस के PB है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अभी तक हमने क्या किया? इस AP को इधर लेकर आए, इस PB को इधर लेकर गए, और फिर हमने इसका एलसीएम लिया, 3 1 3, और 3 से मल्टीप्लाई किया 3AP, और 1 से 1 7 7, और AP 3AP से माइनस के 7AP माइनस करेंगे तो बच्चों माइनस के 4AP आपके पास में आ जाएंगे, और अपॉन में कितना है बच्चों? 3, और इज इक्वल टू कितना है? माइनस के PB। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल आउट। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो AP अपॉन में ये PB इधर आ जाएगा, क्लियर है? ये 3 जो है डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, और ये जो हमारे पास में 4 है वो इधर हमारे पास में आ जाएगा, और हमारे पास में यहां आ जाएगा, और हम ये कहेंगे कि AP रेशियो PB इज इक्वल टू 3:4। बच्चों ये मत कह लेना 3:7 है, 3:7 नहीं है, वो AB के साथ 7 बता रहा था, इसीलिए हमने क्या किया? 3:4 किया। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई आपको? 3:4 समझ में आ गया। अच्छा बच्चों, अब हमको शॉर्ट में बताते हैं कि अगर आपको ये रेशियो कैलकुलेट नहीं हो रहा है या आप इसको टाइम बचाना चाहते हैं तो उसके लिए रेशियो ऑफ फॉरन निकाल सकते हैं। कैसे? अच्छा बच्चों, ये AB है, अगर इस AB को इधर लिया जाए, इसको क्या किया जाए बच्चों? अगर हमने यहां से क्या किया कि AP अपॉन में AB को ले लिया जाए तो ये 3:7 है, मींस क्या हुआ? AP तो 3 है, और A से B तक कितना है बच्चों? 7, और अगर ये 7 है तो 3 ये माइनस होगा तो ये कितना बचेगा बच्चों? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा, और हमारा यहाँ पर भी तो यही आया कि AP 3 है और PB कितना है? 4 है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं?
मींस यहां से हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास में AB 3 आ रहा है और PB का जो रेशियो आ रहा है वो हमारे पास में AB अगर 7 आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि जो PB होगा वो 7 - 3 मींस PB की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी बच्चों 4 आ जाएगी। मींस हम इस तरीके से रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ये एक शॉर्ट में है, चाहे आप ऐसे पूरे प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, चाहे आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमें पता चल गया है कि हमारे पास में m1 की वैल्यू आ चुकी है, m2 की वैल्यू आ चुकी है, x1 y1 और x2 y2 गिवन थे हमारे पास में। अब हमें x, y की वैल्यू निकालनी है। मींस बच्चों क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों x का फॉर्मूला क्या होता है, m1 + m2 और m1 x2 + m2 x1। अच्छा बच्चों, x = m1 + m2 मींस 3 + 4। m1 मींस 3 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 4 और x1 कितना है बच्चों -2। ठीक है, और x = ये कितना हुआ 3 × 2 = 6 -4 × 2 = 8 और ये कितना हुआ 7। x = -2/7। x की वैल्यू बच्चों कितनी आई -2/7 आई है। बात समझ में आएगी? अच्छा, आगे चलते हैं, कोई गलती तो नहीं, 3 × 2 = 6 4 × 2 = 8। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। y = अब यहां से m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 1 2 2 1 कल भी बताया था ना। अच्छा, यहां से हमें क्या करना है बच्चों, कितना है ये, कितना है 3 + 4 3 + 4 3 × y2 y2 x1 y1 x2 y2 मींस 4 प्लस -4 समझ। ठीक है, m2 की वैल्यू कितनी है 4 और y1 मींस x1 y1 मींस -2 तो y की वैल्यू बच्चों यहां से -12 और माइनस के कितने हुए 8 4 × 2 = 8 और ये कितना हुआ 7 और बच्चों ये कितना हुआ -20/7 -20/7। तो बच्चों हमारे पास में पॉइंट कोऑर्डिनेट हमें क्या बोला था बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, यानी कि जो हमारे पास में उसमें p जो भी था नहीं ये था हमारे पास में यहां था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p मींस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बच्चों कितना आया बताओ -2/7 -2/7 -20/7। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? बताओ जल्दी से, समझ आया कि नहीं आया? मींस क्या करना था हमने, हमें ये बोला था AB की वैल्यू हमने यहां से निकाली, AB + PB = AB हो जाएगा। दोनों को सम करने के बाद AB AD की जगह हमने रिप्लेस कर दिया, इसको हम लेफ्ट में लेके आए, PB को हम राइट लेके आए क्योंकि हमें उसको अपॉन में चाहिए था, इसलिए राइट में बाद में से उसको नीचे लेके आए और ये सारी वैल्यू को इधर ले गए, फिर रेशियो 4 बन गया। यार हुआ हमारे पास में, और इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमारा इसका एक छोटा सा पार्ट था जो कि हमने अलग से कैलकुलेट करना सिखाया आपको। आप जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, क्लियर बच्चों? क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे बच्चों इस बार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी कहें। ठीक है, उसके लिए क्या होगा कि हमें सपोर्ट की जरूरत है, तो इसीलिए आपको सपोर्ट बनाए रखना है और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करते रहना है और शेयर करते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। ठीक है, उसके लिए हमारी सपोर्ट होगी और हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। मीन्स क्या होगा, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए हम बढ़ते रहेंगे, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, ऐसे लिखना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद फिर वीडियो सेट करनी पड़ती है ना इस तरीके से। ठीक है, कैमरा वगैरह सारी चीज़ें ना मैनेजमेंट करना पड़ता है सारा। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ठीक है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining up A and B into 4 equal parts। बच्चों
ये इस तरीके का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ा था, जो कि हमें कहा गया था कि क्या बोला था हमें क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था जो था, ठीक है। उसमें क्या था कि ट्राइसेक्शन में पार्ट डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर हमें क्या कितना करना है, यहाँ हमें इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ए और बी, और ये हमारे पास में है -2, और ये हमारे पास में है 2, 8। बच्चों 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब आपको पॉइंट चाहिए होंगे। अगर हमने ट्राई सेक्शन में किया था तो पॉइंट चाहिए थे 2, अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें पॉइंट चाहिए होता है 1, अगर हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें पॉइंट चाहिए 3, मींस एक पॉइंट हमेशा कम होता है हमारे पास में, ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसका मतलब यहां पर हमारे पास में 3 पॉइंट है बच्चों, P, हम क्या क्या नेम दे सकते हैं उसको, P, Q और R। हमारे पास में 3 पॉइंट्स हैं P, Q, R, जो कि हमें फाइंड करने हैं बच्चों, और इसके लिए हमने आपको मेथड बताया था। अब हम इसको सबसे शॉर्ट ट्रिक में कराएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। बच्चों सबसे पहले पॉइंट Q को फाइंड करो, मींस ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो रेशियो कितना होगा 2, 2 का, मींस रेशियो होगा 1, 1 का। क्या समझे, नहीं समझे? अच्छा समझते हैं। अच्छा बच्चों देखो क्या होता है कि ये जो है मिड पॉइंट है हमारे पास में, क्यों? क्योंकि अगर ये 1 पार्ट है, ये भी 1 पार्ट है, और ये भी 1 पार्ट है, और ये भी 1 पार्ट है, मींस इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, मींस Q क्या होगा हमारे पास में, हमारे पास में Q जो है इस वक्त ये है मिड पॉइंट। क्या है बच्चों? मिड पॉइंट, मींस इसको हमने कहा x, y, ठीक है। अब हमारे पास में बच्चों सबसे पहले किसको फाइंड कर रहे हैं हम? पॉइंट Q को फाइंड कर रहे हैं। किसको फाइंड कर रहे हैं बच्चों? पॉइंट Q फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं? पॉइंट Q, और पॉइंट Q क्या है? मिड पॉइंट है। Q is the mid point of AB। Q जो है वो मिड पॉइंट है AB का, मींस x की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों x1 + x2/2, और y का निकालने के लिए y1 + y2/2, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा हमारे पास में x निकालना है बच्चों, तो x1 की वैल्यू कितनी है? -2, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 2, और अपॉन में 2, मींस बच्चों क्या हुआ? 0/2, मींस x की वैल्यू कितनी आई? 0, और यहां से y = y1 की वैल्यू कितनी है? 2, और प्लस y1 की वैल्यू कितनी है? 8, और यहां से 2, और y = 10/2, और y की वैल्यू आई हमारे पास में कितने बच्चों? 2 5 10, 2 5 10, मींस यहां पर हमारे पास में पॉइंट Q आया है बच्चों। क्या आया है? पॉइंट जो Q है, क्या बच्चों? पॉइंट Q जो है वो हमारे पास में आया है 0,5, ठीक है बच्चों। एक आंसर आपके पास आ चुका है। कौन सा आया बच्चों? पॉइंट Q। मींस क्या हुआ बच्चों? पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आए हैं 0,5। सबसे पहले हमने P को फाइंड करा, Q को, ठीक है। अच्छा अब हमने अगर पॉइंट Q को फाइंड किया है तो अब हम बच्चों A और B को नहीं लेंगे। अब ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2, मींस इसको हम क्या कह रहे हैं? x1 y1 कह रहे हैं, और इस बार इसको कह रहे हैं हम x2 और y2 कह रहे हैं, और ये हमारे पास में x, y हो जाएगा इस बार। ब्लू पार्ट के लिए हमने इसको क्यों कहा? क्योंकि ये 1 1 है और हम पॉइंट P के लिए फाइंड कर रहे हैं, मींस यहां पर पॉइंट कौन सा फाइंड कर रहे हैं? पॉइंट P फाइंड कर रहे हैं, और पॉइंट P जो है, पॉइंट P is the mid point of AQ। AQ का मिड पॉइंट है P, इसीलिए हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे x = x1 + x2/2, और x की वैल्यू x1 कितना है बच्चों? -2, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 0, और अपॉन में 2, और x की वैल्यू -2/2 मींस -1, यहां पर 2 * 2 मींस x की वैल्यू कितनी आई? -1, ठीक है बच्चों। और अगर y की वैल्यू निकालनी होती तो हम यहां से कहते हैं y1 + y2/2, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, y1 की वैल्यू है हमारे पास में 2, और y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5/2 मींस y की वैल्यू आई है 7/2, और यहां से हमारे पास में बच्चों पॉइंट P कितना आया है?
पॉइंट P जो आया है बच्चों वो आया है हमारे पास में -1,7/2। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम बात करेंगे बच्चों पॉइंट R की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पॉइंट R की बात करेंगे। तो बच्चों ध्यान दो, ये रेशियो 1 मींस फर्स्ट पॉइंट इसको मानेंगे, अब इस बार सेकंड पॉइंट इसको मानेंगे, मींस इस बार ये x1 y1 है और इसको हम x2 y2 कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्या समझे? इसको हम x2 y2 कहेंगे और ये हमारे पास में x, y होगा इस बार। मींस यहां पर हम फाइंड क्या कर रहे हैं बच्चों? पॉइंट R। और जो पॉइंट R है हमारे पास में, पॉइंट R जो है वो है इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? QR का, हमारे पास QB का मिड पॉइंट है। इसीलिए हम R का फॉर्मूला, X का फॉर्मूला लगाने के लिए x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2 लगाएंगे। ठीक है, x = अब यहां से x1 कितना है बच्चों? इस बार ये x1 है मींस 0 और x2 कितना है बच्चों? 2/2 मींस x की वैल्यू 2/2, 2 1 2, x की वैल्यू कितनी आई? 1 और y की वैल्यू बच्चों y1 यहां है 5 है बच्चों। कितना है? 5 और y2 कितना है बच्चों? 8 और अपॉन में कितना हुआ? 2 और y की वैल्यू कितनी आई? 13/2। कितने आए बच्चों? 8 और 5 13 और 13/2 मींस बच्चों क्या है हमारे पास में? पॉइंट R जो है वो आया है हमारे पास में 1,13/2। तो बच्चों हमारे पास में तीनों पॉइंट फाइंड हो चुके हैं। मींस हमें उन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जहां पर उसको कितने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। मींस ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस दोनों पॉइंट्स को, लाइन को, जो इनसे बनने वाली जो लाइन है उसको हम कितने 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बात समझ गए बच्चों? क्लियर है? मुश्किल तो नहीं लगा? अगर आप इसको सेकंड मेथड से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप पहले पॉइंट P फाइंड करेंगे तो रेशियो होगा 1:3। अगर आप इसको फाइंड करेंगे तो ये तो मिड पॉइंट से ही निकलेगा और फिर अगर R निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। मींस AB की हेल्प से आप तीनों पॉइंट्स निकाल सकते हैं। मगर हमने क्या किया? AB की हेल्प से हमने Q को फाइंड किया क्योंकि ये मिड पॉइंट है। Q और AB की हेल्प से हमने P को फाइंड किया क्योंकि P इन दोनों का मिड पॉइंट है और R को फाइंड करने के लिए हमने ये कहा कि इनका मिड पॉइंट R है। इसीलिए हमने इनको कहा कि ये हमारे पास में मिड पॉइंट है। तो हमने मिड पॉइंट लगाया और बार-बार मिड पॉइंट लगाने के बाद हमने उसको सॉल्व किया और आसानी से उसका सॉल्यूशन किया। क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्या ये आपको आता है? इसमें बच्चों आपको एक हिंट्स भी गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? हिंट्स भी गिवन है। अगर हिंट्स आपको समझ आ जाए तो क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएगा। बात समझेंगे हमने बच्चों? क्लियर है? हम जो है वो वीडियोस जो हैं सुबह में अपलोड करते हैं रोज। ठीक है, पर डे एक वीडियोस आती है आपके लिए, कम से कम एक है। मगर अगर आपके एग्जाम्स वगैरह हैं या फिर आ रहे हैं तो उसके लिए हम आपको सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो उसके लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। बच्चों रोम्बस मींस जिसकी 4 साइड इक्वल होती है बट वो स्क्वायर नहीं होता। मींस उसमें राइट एंगल नहीं बनते। 4 साइड तो बराबर होती है मगर उसमें राइट एंगल नहीं होता, इसलिए इसको रोम्बस कहते हैं। ये हमारे पास में 3,0, ये 4,5 और ये -1,4 बच्चों सीरीज में लेते हैं और ये -2,1, -2, -1। ये हमारे पास में पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D। हमें बच्चों इसका एरिया फाइंड करना है। अगर आपको एरिया फाइंड करना है बच्चों तो वैसे रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू, यानी कि हमें क्या करना है उसके डायगोनल का प्रोडक्ट। मींस आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 और डायगोनल 2।
यहाँ पर वही दिया गया है इसमें, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मींस डायगोनल का प्रोडक्ट मींस दोनों डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन। अच्छा बच्चों, ये डायगोनल 1 है और ये डायगोनल 2 है। अच्छा क्या करेंगे हम, AC मतलब डायगोनल का मतलब लेंथ और लेंथ का मतलब डिस्टेंस, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है AC का और डिस्टेंस फाइंड करना है BD का। मींस बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला सीधा पहुंचेंगे, AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों क्लियर है, अंडर रूट अगर हम AC के लिए बात कर रहे हैं कि x1 y1 ये x2 y2 मींस -1 माइनस और यहां से 3 हो जाएंगे और उसका स्क्वायर हो जाएगा, और y2 कितना है 4 और -0 4 -0 और उसका स्क्वायर और अंडर रूट कितना हुआ बच्चों -4 का स्क्वायर और प्लस यहां से कितना हुआ 4 का स्क्वायर और ये 16 प्लस 16 मींस यहां पर कितना है बच्चों 32, कितना है बच्चों 32 और 32 के फैक्टर जानते हो 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 और 2 to the 32 मींस ये ऐसे और ये ऐसे मींस एक पेयर से बाहर एक पेयर से बाहर अंडर रूट 2 मींस ये होगा 4 अंडर रूट 2। क्लियर है बच्चों, इतने यूनिट हमारे पास में डिस्टेंस आई है AC, ठीक है बच्चों, मींस डायगोनल 1 हमारे पास में आ चुका है। क्लियर है, उसके बाद हम निकालेंगे बच्चों डायगोनल 2, क्या निकालेंगे बच्चों BD निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों BD निकालेंगे, अंडर रूट फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों अंडर रूट x2 BD के लिए x1 y1 और x2 y किसी को भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 और यहां से 4 और ये है -2 मींस माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहां से हमारे पास बच्चों कितना हुआ 5 और ये कितना हुआ -1, कितना हुआ 4 -1 मींस माइनस तो पहले ही होता है 4 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर मींस ये कितना हुआ 6 का स्क्वायर और ये कितना हुआ 5 का स्क्वायर और अंडर रूट में मींस ये कितना हुआ 36, ये कितना हुआ 25। बच्चों क्लियर है, बता देना अभी 4 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस। अरे बच्चों ये क्या कर दिया हमने, ये क्या कर दिया हमने, y तो हमारे पास में 5 है और ये -1 है मींस क्या हुआ ये 5 है और -1 प्लस 1 हो जाएगा और ये हमारे पास में 6 हो जाएगा। अभी आंसर गलत हो जाता बच्चों, ठीक है, कितना हुआ बच्चों ये 72 हुआ, कितना हुआ बच्चों 72। अच्छा 72 को हम बच्चों अगर मैं ये कहने लगूं कि ये 2 into 6 into 6 है, 6 6 या 36 और 36 2 जा कितने हो जाएंगे 72 मींस क्या हुआ 6 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 ऐसे आ जाएगा, इतने यूनिट्स आ जाएंगे। बोलो बच्चों बात समझ में आई नहीं, ठीक है बात समझ में आई नहीं। दूसरा डायगोनल भी आ गया बच्चों, क्या करते हैं एरिया इज इक्वल टू हाफ। डायगोनल 1 के लिए हमने नाम रखा AC और डायगोनल 2 के नाम रखा हमने BD और बच्चों यहां से क्या हुआ 1/2 और AC की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 4 अंडर रूट 2 और BD की वैल्यू कितनी आई है 6 अंडर रूट 2 और बच्चों क्या हुआ देखो 6 4 जा कितने हो जाते हैं बच्चों 24, 1/2 6 4 जा 24 और बच्चों अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई 2 बन जाती है, कितनी बन जाती है, कितनी बन जाती है 2, ठीक है, और 2 से 2 1 जा 2 मींस 24 स्क्वायर यूनिट। बोलो बच्चों अगर हम ऐसे करने के बाद ऐसे ना लिखें बस यूनिट ऐसे लिखें और उसका स्क्वायर लगा दें तो भी हमारे पास में यही आंसर माना जाएगा बच्चों, क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर में आता है, इसलिए क्योंकि इसमें सेंटीमीटर या मीटर गिवन नहीं होता तब तक अगर नहीं है तो हम उसके लिए यूनिट स्क्वायर लगाते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है मगर यहाँ पर हमें कोई यूनिट्स गिवन नहीं है इसलिए यूनिट स्क्वायर बोलेंगे और इस तरीके से हम इसका एरिया फाइंड करते हैं बच्चों। क्लियर है, ये हमारे पास में एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपने आप ही सजेस्ट करेंगे कि कौन सा आपको पढ़ाना है, ठीक है। उसके लिए और उसके बाद
मेन काम जो है, अभी तक हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी की पूरी पढ़ा दी है। और जाइए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, देखिए कि हम क्या पढ़ाया है हमने। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।